आपको लास्ट लेक्चर में फेसबुक अकाउंट क्रिएट कैसे करना वो सिखाया गया था। किसके नाम का अकाउंट होता है, किसके नाम का पेज होता है, वो जानकारी भी आपको दी गई थी। तो आज हम इसमें दूसरे जो बटन्स आते हैं फेसबुक में वो सीखेंगे, और उसमें पेज क्रिएट कैसे होता है वो सीखेंगे। ओके। तो आज का जो भी लेक्चर है उसका असाइनमेंट आप सभी को कंपलसरी करना है। ओके। यस सर। यस सर। ये चीज ऐसी है, अगर आप क्रिएट करोगे आपके मोबाइल में तो ही आपको वो पता चलेगा कि उसमें क्या इश्यू आता है, क्या प्रॉब्लम आता है। ओके। तो आप सभी लोगों को वो पेज परसों के लेक्चर में बना के लाना है। सॉरी, कल के लेक्चर में, परसों नहीं। ओके। तो आज का लेक्चर के बाद आप सभी को एक एक पेज अपना क्रिएट करना है। या तो आपके बिजनेस का, आपका बिजनेस नहीं है तो पापा का, भाई का, किसी का भी बिजनेस हो, कोई भी हो, शॉप हो, चाहे वो आइसक्रीम शॉप हो, किराने का शॉप हो, उसका भी आप क्रिएट करो। अदरवाइज कुछ नहीं है तो आपको जो टॉपिक में इंटरेस्ट है, लाइक जोक्स करना किसी को इंटरेस्ट होता है, किसी को बुक पढ़ना होता है, किसी को पोएट लिखना, पोएट पढ़ना, वैसा भी उसको उसका इंटरेस्ट होता है। अब कोई पोएट के लिए कुछ भी राइटिंग के लिए पेज क्रिएट करो। ओके। तो अभी सभी को शुभम कुमार मुझे लास्ट में याद दिलाना वापिस। मैं अभी आपको लेक्चर के दौरान बोल रहा हूँ, जब तक हमारा लेक्चर फिनिश होगा तब तक आपको ये सोच लेना है कि आप किस चीज के लिए पेज बनाओगे। ओके। ऑल राइट सर। अगर सर अभी एग्जिस्टिंग मैंने कुछ दिन पहले ही पेज बनाया है, वो चलेगा सर या न्यू क्रिएट करना पड़ेगा? आप जिसके पास है तो वो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। राइट सर। हम्म, तो वो सभी को बनाना है। ओके। तो अभी 18 लोग, 17 लोग जुड़ चुके हैं। तो अभी हम आगे लिंक शेयर करता हूँ मैं। यहाँ पे क्यों ऑप्शन नहीं आता? कैप्शन, व्हाइट बोर्ड। ओके, पता नहीं। ओके, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस, सभी को मेरा स्क्रीन शो हो रहा है। हाँ सर। ओके, ठीक है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने लास्ट देखा था ये, ओके, ये प्रोफाइल है वो तेरा। ओके। उसके बाद ये ऊपर भी हमने देखा था मार्केट प्लेस का। उसके बाद आता है ग्रुप्स। ये ग्रुप्स यहाँ पे अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप होता है वैसा ग्रुप यहाँ पे भी होता है। हम्म? तो यहाँ पे आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट ग्रुप्स करके आप यहाँ पे ग्रुप का नाम दे दो। आपका पब्लिक प्राइवेट जो भी रखना वो दे दो। इनवाइट फ्रेंड का है तो आप यहाँ से अपना ग्रुप भी क्रिएट कर पाओगे। ओके। उसके बाद ये आता है गेमिंग का। तो ये अपन को कुछ जरूरत नहीं है। अगर आपको खेलना है गेम तो आप खेल सकते हो। ओके। अभी हम आते हैं मेन, यहाँ पे राइट साइड पे। इसमें सर, तो राइट, बोलो। सर
थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा देंगे प्लीज? मेरी वॉल्यूम लैपटॉप की पूरी है पर आपकी कम आ रही है, थोड़ी ऊंची बोलेंगे प्लीज। अम, हम्म। रसिक जी, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है आपको? हाँ सर, आ रहा है बराबर। क्लियर आ रहा है पर थोड़ा ना कम आ रहा है, स्लो जैसे होता दूसरे किसी को कोई इश्यू है? वॉइस में किसी को इश्यू है? नहीं, किसी को सर नहीं है आपका सर। आपका आवाज थोड़ा धीरे आ रहा है। बहुत कम आ रहा है आज आवाज। आवाज बहुत कम आ रही है। समझ में आ रहा है सर। अरे हेलो। भाई ईयरफोन है। नहीं आ रहे बहुत। हाँ अब आ रहा ओके, है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मैं तो अभी देखो, हम यहाँ पे ये जो 4 बटन है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो 9 डॉट आता है, ओके, उसको मेनू बोलते हैं। तो वहां पे हम क्लिक करेंगे तो मेनू में आपको ये सब ऑप्शन दिखते हैं। जस्ट सेकंड। ये देखो, ये मेनू पे क्लिक किया तो यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आता है। क्रिएट पोस्ट, क्रिएट स्टोरी, क्रिएट रील्स, क्रिएट लाइव इवेंट। ओके, तो यहाँ से आपको कुछ भी क्रिएट करना है, मानो आपको कोई पोस्ट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करोगे, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करोगे। तो जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा व्यू ओपन होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। मानो कि मुझे यहाँ पे लिखना है गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये मॉर्निंग का स्पेलिंग गलत। हाँ, ओके। तो अभी यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख दिया, तो आप यहाँ पे जो भी लिखना है, आपको जितना कंटेंट लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे जो भी कंटेंट डालना है वो आप यहाँ पे कंटेंट डाल दिया। ओके, आपने अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही रखता हूँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन वाला। उसकी आवाज कम हो उसके गया सर। बाद हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे मुझे हैशटैग डालना है। तो हैशटैग किस लिए यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट सेकंड। हाँ, हेलो, अभी आपको स्क्रीन पे क्या एटीएनटी का पेज दिख रहा है? यस एटीएनटी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। हाँ मैं सर, वो क्रिएट पोस्ट कर दीजिएगा। हम्म। सर क्रिएट क्रिएट पोस्ट पोस्ट जो आप फेसबुक करे थे ना, पर गुड दिख रहा मॉर्निंग एवरीवन, वो दिख रहा है। अच्छा, दिख वो रहा दिख रहा है। ओके, मुझे वापस शेयर करना पड़ेगा। मैं एंटायर स्क्रीन करता हूँ। अब बताए आपको क्या दिख रहा है? है। 80 का। हम्म। है। अभी क्रिएट अभी फेसबुक भी आ पेज दिख रहा है। टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। हाँ, तो अभी देखो, मैंने जो यहाँ पे जो कंटेंट डाला ना, ये वाला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। किया ओके, सर। हाँ, तो वो ये वाला है। देखो, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, नेचर गिव अस एवरीथिंग, लेट्स गिव बैक टू, ऐसा। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एटीएनटी का रजिस्ट्रेशन वेबसाइट दिया। तो मानो कि ये फेसबुक है। अब कोई बंदा ये लिंक के ऊपर क्लिक करेगा ना, तो अभी देखो वो कहाँ पे जा रहा है। आगे है एटीएनटी का वेबसाइट। तो ये बेनिफिट होता है अपनी वेबसाइट सोशल मीडिया पे डालने का। बेनिफिट ये है, कोई अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना तो वो कुछ नहीं करता, चल वो छोड़ो, जाने दो ना, कुछ नहीं होगा, ये तो बाद में करूंगा, ऐसा। बट यहाँ पे हमने क्लिकेबल दिया तो उसने डायरेक्ट क्लिक किया तो डायरेक्ट वेबसाइट पे आ गया। तो ये एक बेनिफिट है। तो कंटेंट में आपका जो भी टॉपिक के रिलेटेड चीज आप अपलोड कर रहे हो, जैसे कि ये बैनर वर्ल्ड एनवायरनमेंट का हमने अपलोड किया। ओके, उसमें हमने ये कंटेंट डाला।
हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, नेचर गिव अस एवरीथिंग। ओके, तो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। ओके, तो ये चीज है। फिर यहाँ पे नीचे आता है हैशटैग। तो देखो, इसको हैशटैग बोलते हैं। इतना जो है ना, ये ब्लू मैंने किया, वो हैशटैग है। आगे जिसके आगे वो क्रॉस का सिंबल आता है, ओके, उसको हैशटैग बोलते हैं। हैशटैग एम्पावरिंग एबिलिटीज, हैशटैग एटीटी। हाँ देखो, अभी यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिलेगा कि ये इतना सा पार्ट है। देखो, इतना सा पार्ट वो ही ब्लैक कलर में है, बाकी सब ब्लू कलर में है। तो इसका क्या रीजन है, कोई बता सकता है? जी जी, क्योंकि वो हैशटैग परफॉर्म नहीं हुआ, मतलब उस पे क्लिक करेंगे तो कोई वो हैशटैग ही बना नहीं। कौन आंसर दिया ये? रमेश। इसमें स्पेस है इसलिए। कहाँ पे है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं नहीं नहीं, स्पेस सॉरी नहीं दिखा सर, था। ये है क्योंकि ये जो मुझे लगता है कि ये हैशटैग कैपिटल में है इसलिए। तो कैपिटल तो ये बाजू वाला भी है, देखो, ये स्किल्स का एस, डेवलपमेंट का डी, वो भी कैपिटल में ही है। ये सर डिजिटल ब्लू एम्पावरमेंट का भी डीई कैपिटल है। ब्लू और है कोई उसको बोलेगा? क्लिक ब्लू है उसको क्लिक किया तो लिंक ओपन हो जाएगा। नहीं तो ये तो लिंक थोड़ी, ये तो हैशटैग है। लिंक तो ये है। मुझे सिर्फ ये जानना कि इतना सा पार्ट ब्लैक क्यों है। क्योंकि सर वो हैशटैग नहीं है। जैसे मान दो हैशटैग नरेंद्र मोदी के नाम पे अकाउंट, फेसबुक अकाउंट रखा, उनकी वेबसाइट होगी, और भी बहुत सारा कंटेंट होगा नरेंद्र मोदी तो नाम ये पे। रहा ना। अरे डियर, वहां पे देखो, यहाँ पे AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लिखा है। तो ये रहा ना, प्रोफाइल है ही ना, ये पेज हाँ है एट द AT&T का। सॉरी सॉरी सॉरी, देखा नहीं। उसके आगे एट द रेट है शायद। कहाँ @ है बताओ? एट द रेट है, एट कहाँ द है रेट। @ नहीं, एट द रेट नहीं। देखने वाले का ध्यान जाए उस पे, इसके लिए तो नहीं है सर। अरे बट डियर, वो उन्होंने हैशटैग डाला, बट हैशटैग अप्लाई ही नहीं हुआ है। तो ओके। मानो कि हैशटैग डालते हो ना, तो वो अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, वो कैसे पता चलता है? कि अगर मानो आपका हैशटैग अप्लाई हुआ, तो वो पूरा ब्लू कलर का हो जाएगा। इस यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैशटैग है। तो 7 में से सिर्फ एक ही एप्लीकेबल नहीं हुआ, 6 एप्लीकेबल हुए। बोलो, कोई बताए? चलो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, चलो। सर हाँ, वर्क ये लिमिट देखो, ज्यादा है। सुनो सुनो सुनो, 1 मिनट। ये देखो, यहाँ पे भी सेम इश्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे भी 16 हैशटैग है। तो 16 हैशटैग में से एक ही हैशटैग ब्लैक है। सर आप उस बट नाम से पेज सो है आपका? एंड शायद वो सिंबल है, हैशटैग जैसे ही सिंबल करने वो नहीं चलता शायद। एक वेट है ना? सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी जिसने बोल लिया ना, वो दोबारा मत बोलो। दूसरे किसी को चांस दो बोलने का। यस सर। रमेश जी, मुझे पता आपने क्या क्या बोला हो। अभी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो हैशटैग ब्लू हो गया। देखो, अभी आगे का भी देखो, सारे के सारे ब्लू है। देखो, इसमें भी सब ब्लू है। हम्म, ये सारी की सारी पोस्ट इसमें भी, ये देखो, ये वापिस ब्लैक हो गया। ये ये आंसर रमेश जी ने बोल दिया। कितने किसको पता चला? रमेश जी, सर आप मत पता लग बोलना। गया सर, यस सर पता लग गया। हाँ हाँ, सर जी। 1 मिनट हो। ये आप किसको पता लगा वो हैंड रेस करे? सर मेरे को पता लगा।
हैंड रेस करो आप। हैंड ओके, रेस का बटन कहाँ गया? ये चैतन्य को पता चला, शुभम कुमार को पता चला, रसिक जी आपको नहीं पता चला? मेरे को नहीं पता चला। मुझे भी ओके, पता चला था। सुखमणि कौर को भी पता चला। सर ओ दोबारा, नीलेश सर, सर वो दोबारा स्क्रीन दिखा दे प्लीज, वो वाली ब्लू। अब तो अब मैं दिखाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा। देखो ये 4 लोगों का ध्यान लेक्चर में था, इसलिए उसको एक बार में पता चल गया कि वो क्या है। ओके, मैं वापस दिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम। बट सागर पाटिल आप बताइए। सर वो बीच में जो एंड है ना वो अगर निकाल दिया वो। ओके, ठीक है। सुखमणि कौर आपने तो हैंड रेस किया और बोल रहे हो कि आप स्क्रीन शेयर करो वापिस, तो सर आपने दोबारा, क्यों हैंड रेस किया? सर हैंड रेस के क्वेश्चन पूछने के लिए। अच्छा, नहीं वो क्वेश्चन है वो बात अलग है। ओके, शुभम कुमार बोलो आप। कुमार, हैशटैग जो है वो अभी अप्लाई ही नहीं हुआ। जब वो AT&T आप टाइप करोगे वहां पे सजेशन आता है नीचे हैशटैग के साथ, तो वहां पे आप जब उस पर क्लिक करते हो तो वो ब्लू में शो हो जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ तो? सर पेज के बाद हम खुद का भी हैशटैग जनरेट कर सकते हैं, ओके जैसे चलो, मैंने नया पेज। ठीक है, चलो मैं अभी वापिस वहां पे आता हूँ। आप जो बोलते हैं उस मुताबिक करते हैं। ओके, अरे यार फुल स्क्रीन शेयर कर, रुको ना, रिकॉर्डिंग चालू है ना? ओके, हाँ सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जैसे इंस्टाग्राम पे तो टैग चलते हैं अभी फिर भी, लेकिन फेसबुक पे क्या रेलेवेंट होते हैं हैशटैग? होता ही है ना, हैशटैग तो मेनली है सब जगह पे। हाँ, हैशटैग के बिना काम नहीं चलता है। ओके, है ना। अभी देखो शुभम, आप बताइए क्या बोल रहे थे, आप बोलो हैशटैग का। यहाँ पे मैंने हैशटैग डालता हूँ। हैशटैग, अब बोलो आप क्या बोल रहे हो। तो जैसे अब हैशटैग आप कुछ टाइप करोगे तो उसके रिलेटेड सजेशन आ जाते हैं, ओके चलो, अभी उसके मैं रिलेटेड पहले पोस्ट हुए होते हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, हाँ वो बहुत चल रहा है ना अभी। चलो जी। सर टेक्नोलॉजी, ओके, TCHN, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। हाँ ओके, AT&T टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे एंड हटा हैशटैग दो सर। दूसरा डालता, एक सेकंड। देखो यस अब सर। अब ये हो इसको मैं, गया। हैं? सर वो अब आप, एंड जो आ रहा है बीच में वो सेपरेट कर रहा है दो वर्ड्स को, वो ज्वाइंट कर रहा है ना उनको। ओके अब आप म्यूट कर दो। दूसरा कौन मुझे बताएगी? यहाँ पे उस, देखो, उसका यहाँ पे हाईलाइट भी किया आप, है ना सर? नहीं, यहाँ पे भी 2 चीज दिख रही है कि एक हाईलाइट हुआ और एक हाँ हाईलाइट हाईलाइट, नहीं हुआ। बराबर बराबर। मैंने कुछ नहीं किया है, वो हाईलाइट ऑटोमेटिक हाईलाइट ही कर। आया है। हाँ, वो हाईलाइट का ऐसा कोई ऑप्शन फेसबुक पे नहीं आता है। तो आप ये दोनों में बताइए, अब आपको क्या समझ में आ रहा है? सर पता क्या है, AT&T हाँ टेक्नोलॉजी रजिस्टर्ड नहीं है, पर AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का नाम रजिस्टर्ड है, इसलिए वो हाईलाइट हो गया है। चलो, अब वो चलो मैं आपको इंस्टीट्यूट कर देता हूँ। ओके बोलो अब बताओ। नहीं आया, फिर भी नहीं आया। एट के बाद एस एस एन डाला है ना सर? सर हाँ जी, AT&T है और ATT है, दो बार टी है। V1, विनय, आप म्यूट करो।
सर ऊपर ना, ऊपर वाली जो हाईलाइट नहीं है वहां पे एटी टेक्नोलॉजी, अच्छा उसमें सर अब एटी एंड टी टेक्नोलॉजी है, और नीचे वाले पे सिर्फ एटी टेक्नोलॉजी है। सर आप बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखो सर अब दोनों चलो, को जो अब हाईलाइट देखो, क्योंकि दोनों शुरू, रजिस्टर्ड है एंड के बिना। एक सेकंड एक सेकंड, अब आप ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, रुको। अब बताइए, चलो। एटीटी टेक्नोलॉजी, एटीटी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, अब दोनों ब्लू हो गया। सर एंड हमने हटा दिया ना, तो एंड के बिना रजिस्टर्ड है। देखो, वो रजिस्टर बडिटर का कैसा कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ पे हैशटैग है ना, सुखमणि कौर का भी हैशटैग में डाल सकता हूँ, ऋषिकेश निमावत का भी हैशटैग डाल सकता हूँ, तरुण का भी हैशटैग डाल सकता हूँ, विनय कुमार का हैशटैग डाल सकता हूँ। बट हैशटैग में ये चीज होती है कि एक तो विदाउट स्पेस होता है, हैशटैग में कभी कोई जगह पे स्पेस नहीं आता है। ओके, देखो अभी मैंने यहाँ पे पेस्ट दिया, तो ये हैशटैग अप्लाई नहीं होगा। ओके, और दूसरा है वो कंटिन्यू है, एटीटी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ओके, तो वो अप्लाई हुआ, क्यों? विदाउट स्पेस का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको रजिस्टर के अनरजिस्टर उसके मुताबिक उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। ओके, बट प्रॉब्लम ये होता कि हमने एक एटीएनटी में एंड डाला था और दूसरे में एंड नहीं डाला था। तो जहां पे एंड डाला था इसलिए वो अप्लाई नहीं हो रहा था। तो कोई भी हैशटैग हो उसमें एट द रेट हैश एंड का सिंबल वो आपको नहीं डालना है, लाइक स्पेशल कैरेक्टर आपके इसमें नहीं होने चाहिए। मानो कि आपको ऋषिकेश निमावत का हैशटैग डालना है, तो ऋषिकेश निमावत विदाउट स्पेस का लिख डालो, तो वो भी हैशटैग बन जाएगा। ओके, अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। यहाँ पे हैशटैग डिजिटल। ओके, तो देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे डिजिटल डाला, बट मुझे हैशटैग डालना है डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो मैंने सिर्फ डिजिटल टाइप किया, तो डिजिटल में इतने सारे आए, देखो डिजिटल आर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल डिजिटल बिजनेस। अब मैं उसको डालना चाहता हूँ टेक डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे मैं मार्केटिंग लिखूंगा। ओके, तो अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा, तो भी देखो यहाँ पे नीचे अलग अलग आए, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगनर, ये आया। तो अभी सभी में देखो डिजिटल मार्केटिंग के नीचे 53 पोस्ट, फिर डिजिटल मार्केटिंग टिप्स के अंदर 2.5 पोस्ट, उसके नीचे 4.9 पोस्ट, उसके नीचे 592 पोस्ट। ओके, तो ये चीज ये बताता है कि ये नाम का हैशटैग कितनी बार यूज हुआ। आपको समझ में आया? हाँ सर, यस सर। ये दोबारा हाँ, बता दें कि आप जो कह रहे हैं कि कितनी यस बार यूज सर। होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ये ये जो पहले दो है, डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, तो डिजिटल मार्केटिंग वाला 53 मिलियन बार यूज हुआ है। ओके, यहाँ पे एम लिखा है देखो, और यहाँ पे के लिखा है देखो, ये डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स,
592K पोस्ट लिखा है। उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा, सबसे कम वाला कौन सा है? ये वाला है, डिजिटल मार्केटिंग यूके। वो 26K ही यूज हुआ है। तो जिसमें आप जब भी डालोगे ना, तो जो ज्यादा हो यूज हुआ हो ना, उसको डालने का, वो सिलेक्ट करने का। ओके, तो मैं यहाँ पे 2.5 वाला भी सिलेक्ट करूँ। अगर आप दोनों किया तो भी नो प्रॉब्लम। सर तो वो जो ज्यादा वाला तो 53 मिलियन वाला ना, है, ज्यादा वाला तो 53 मिलियन वाला ना। हाँ, तो मैंने अभी दोनों सिलेक्ट किया ना। जी जी। देखो, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स भी सिलेक्ट किया, डिजिटल मार्केटिंग भी सिलेक्ट किया। तो आप ऐसा मानो आपको 500 हो रहे हैं, तो 5 में से 3 ऐसे हैशटैग लो कि जिसका व्यू ज्यादा आया हो। ओके, वो आपको पता चलता है, तो वो ज्यादातर मार्केटिंग में वो ज्यादा काम आता है। ओके, तो हैशटैग विदाउट स्पेस का होना चाहिए, उसमें बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। और आप अभी मानो आपके नाम का हैशटैग कहीं पे यूज नहीं हुआ होगा, तो मैं उसको क्रिएट करूंगा। मैं मेरे खुद के नाम का भी हैशटैग क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी सुखमणि जी का क्रिएट करूंगा। हम देखते हैं, चलो। SHUKH मनी 4। एच नहीं आता ओके, जी। किसमें एस यू किसमें एच नहीं आता? एस एच नहीं ये आता के बाद एच नहीं अच्छा आता। अच्छा अच्छा, ऐसा, अच्छा, ओके ओके। सुख, ठीक है, सॉरी। सर हमने हैशटैग क्रिएट क्यों करना होता है, इसका बेनिफिट क्या है? देखो, अभी ये है सुखमणि कोर का, देखो ये ऐसा भी हैशटैग यूज हुआ है पहले, और कोई बंद है कि ऐसे हैशटैग यूज कर रहा है। ये 1000 पोस्ट में यूज हुआ है, तो आप इसको भी हैशटैग बना सकते हो। ओके, अब मैं मेरा मेरा हैशटैग भी है, मैं चेक बताता हूँ। देखो, ये मेरा हैशटैग है, रुद्रा डिजिटल। ओके, तो ये भी 1000 बार यूज हो चुका है मेरे दूसरे पेज पे। ओके, तो ये भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हाँ, अभी आपने बोला कि हैशटैग का यूज और बेनिफिट क्या होता है। तो हैशटैग इसलिए यूज होता है कि आपका जो टॉपिक है, मानो कि हम लोग एडमिशन के लिए पोस्ट डालते हैं, तभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, तो हमारा AT&T का काम क्या है? अ, एक सेकंड, इसमें नहीं है कोई बैनर, हाँ इसमें देखो। तो अभी AT&T हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को कोर्स सिखाते हैं। ओके, तो वो किस किस चीज के साथ कनेक्ट है? एजुकेशन के साथ कनेक्ट है, स्किल्स के साथ कनेक्ट है। अभी यहाँ पे आप देखो, डिजिटल स्किल, हमारा एक काम है डिजिटल स्किल का भी, तो उसके साथ भी कनेक्ट है। फ्री कोर्स, उसके साथ भी कनेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है माई SQL ट्रेनिंग, डिसेबिलिटी सपोर्ट, ये सब। ओके, तो देखो, हमारे AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट डिसेबल के लिए काम करती है, फ्री लोगों के लिए काम करती है, और डिसेबल को स्किलेबल कोर्सेज प्रोवाइड करती है। ओके, तो आप में से कोई भी बंदा फेसबुक पे जाएगा, तो अगर मानो आप कोई जॉब वगैरह सर्च कर रहे हो, कोई कोर्स सर्च कर रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या सर्च करते हो? कोई बताएगा मुझे? आप तो सोशल मीडिया पे जाके क्या सर्च करते हो? कोई भी जगह पे बोलो। सर आप जॉब गूगल पे, हाँ, सर जॉब सर्च करते सर हैं।
राइट सर, कोई भी चीज चाहिए सर उसका कीवर्ड डालते हैं सर हम सर्च बार में जाके। हाँ, सर्च बार में आप क्या लिखते हो? सर जैसे जो अगर मुझे चीज अभी आईपीएल चल रहा था तो मुझे उसके बारे में देखना, तो मैं ऐसे लिखूंगा आईपीएल टुडेज मैच, ठीक है, या फिर मैं लिखूंगा आईपीएल स्कोर, आईपीएल लाइव स्कोर। सुनो 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 यार, सुनो। आईपीएल वगैरह की बात नहीं, अभी ये टी की बात है। ठीक मैं है सर, आपको तो ऐसा बोल आई रहा के हूँ, बारे में कौन बोलूँ सी तो सुनो सुनो। कौन सी प्रोफाइल के लिए चाहिए हमें, और हम फ्रेशर है कि एक्सपीरियंस्ड है? नहीं, वो गलत है। हाँ सर, कोर्स के लिए ना? हम्म। सर कोर्स के लिए, कोर्स से पहले जो भी हमारा कोर्स, जैसे आईटीआई कोर्स, एमबीबीएस कोर्स, जो भी है कोर्स वो सर्च करेंगे, उसके आगे कोर्स लिखेंगे। हम्म। ओके, कोर्स लिखोगे। ओके, हाँ वेरी गुड। रिंकी, आप क्या बोले थे बताओ? सर जॉब के लिए पूछे ना आपने। जॉब कोर्स के तो हम कोर्स भी? तो हमें जिस चीज पे जॉब चाहिए हम वो सर्च करेंगे। जैसे कि ओके, वर्क वेरी फ्रॉम गुड। होम लिखेंगे। एक सेकंड, सागर आपने क्या बोला, रिपीट करो। जैसे कि वर्क फ्रॉम लिखेंगे हम। ओके, वर्क फ्रॉम होम लिखोगे। ओके। हम्म। रसिक जी, आप क्या बोलोगे? वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं। ओके। दूसरा कोई? ओके, रुको। अभी मैं, है ना, आकाश पाल। आकाश हाँ पाल, आप मुझे। सर बोलिए। ओके, रुक, सॉरी, आप हाँ। रुको। वैशाली जी। हेलो सर। हाँ, वैशाली सर जी, इसमें अगर मानो, सुनो सुनो, मेरा क्वेश्चन सुनो, कि अगर मानो आपको कोई कोर्स सीखना है जिससे आपकी स्किल डेवलप हो, ऐसा आपको कोई कोर्स सीखना है, तो आप क्या सर्च करोगे? उस कोर्स का नेम। डियर, सुनो, मैं जिसको, आपको किसी को बोलना है तो प्लीज हैंड रेज करो। कोई बोल रहा है तो बीच में मत बोलो। हाँ, हमें वैशाली जी। हमें जब अगर कुछ सीखना है तो हमें उसके रिलेटेड, जो हम सीखना चाहते हैं उसके रिलेटेड कुछ सर्च करेंगे कि मुझे वर्क फ्रॉम होम और इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स अगर है तो वो बता दीजिए। ओके, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो? कि हमें जिस जिस चीज में हमें इंटरेस्ट है, हमें किस किस से रिलेटेड हमें कोर्स करना है वो हम उसमें लिखेंगे। ये सब लिख के हम उसमें सर्च कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नीलेश, आप बोलिए। सर हम कोर्स तो सर्च करेंगे, लेकिन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जिस इंस्टीट्यूट में हम कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट को भी सर्च करेंगे या फिर कांटेक्ट करेंगे। ओके, बराबर, बट मानो आपको इंस्टीट्यूट का नाम पता नहीं है। ओके, चलो आप रुको। सुखमणि कौर, आप बोलिए। थैंक यू जी। सर हम सर्च करेंगे, अगर हमने घर बैठ के कोर्स करना है तो हम लोग कोर्स का नाम लिखेंगे और करेंगे कि ऑनलाइन हमें सीखना है और ओके, उसकी ठीक चार्जेस है। क्या है। ओके, ठीक है, रुको। और और अगर हम जा सकते हैं तो हम देखेंगे कि जो घर के आसपास हो वो, और उसके चार्जेस क्या है अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, अब रुको, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे वो कौन स्टूडेंट है जो एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है, और उसने बोला था कि सर मैं काम के साथ साथ आपका लेक्चर अटेंड करता हूँ? वो एक बंदा है, पर वो आया नहीं आया वो मुझे नहीं पता है। कोई है जो कलेक्टर कचहरी में के वहां पे कोई जगह पे काम करता है? नहीं है। ओके, तो देखो, आप लोगों ने जो भी आंसर दिया ना, सबका आंसर सही है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा गलत है, बट आपको, मानो, घर बैठे, अब मैंने हिंट भी दिया कि आपको स्किल डेवलप करनी है तो आप क्या सर्च करो? तो हम लोग क्या सर्च करते हैं, स्किलेबल कोर्सेज फॉर डिसेबल पीपल।
हमारी बात है, हमारी कम्युनिटी की। हम ये तो सर्च करेंगे जॉब फॉर डिसेबल, जॉब फॉर पीडब्ल्यूडी, कोर्स फॉर पीडब्ल्यूडी। ओके, ये सर्च करते हैं कि नहीं करते? स्किलेबल कोर्सेज फॉर यस सर। पीडब्ल्यूडी, स्किलेबल कोर्सेज फॉर डिसेबल पीपल, ऐसे। ओके, तो मतलब कि मैं यहाँ पे, मानो अभी यहाँ पे नीलेश जी है, वो ऐसा सर्च कर रहे हैं फेसबुक पे कि डिसेबल कोर्स या तो स्किलेबल कोर्स, ऐसा वो सर्च कर रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट कोर्स। ओके, तो नीलेश जी ने सर्च किया स्किल डेवलपमेंट कोर्स, तो फेसबुक पे ऐसी बहुत सारी एनजीओ कंपनी होगी कि जो स्किलेबल कोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो उसकी कंपनी में भी क्या लिखा होगा कि वी आर प्रोवाइडिंग स्किलेबल कोर्सेज। हम लोग भी, हमारे यहाँ पे भी कहीं पे लिखा होगा कि वी आर प्रोवाइडिंग फॉर फ्री स्किलेबल कोर्सेज, स्किलेबल कोर्सेज फॉर डिसेबल, ऐसा हमारे हैशटैग में भी लिखा होगा। ओके, तो हैशटैग हमारा है और नीलेश जी शो सर्च कर रहे हैं, वो कीवर्ड होता है। नीलेश जी तो हैशटैग लगा के सर्च नहीं करेंगे कि हैशटैग डिसेबल जॉब, वो डायरेक्टली ही सर्च करेंगे डिसेबल जॉब, पीडब्ल्यूडी जॉब। तो उसमें से हमने वो वर्ड्स, या तो पूरे वर्ल्ड में से फेसबुक पे जितने भी लोगों ने वो वर्ड्स डाला होगा, उसकी पोस्ट नीलेश जी को शो होगी, चाहे वो एटीएनटी की हो या दूसरे कोई भी बंदे की हो। तो उसकी सभी पोस्ट उसको शो होगी, स्केलेबल के नाम पे जो भी होगा आ जाएगा। ओके, अब मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने गूगल पे गए ही होगे, आप कुछ भी सर्च करना है, गूगल आप यूज करते ही होगे। ओके, आप में से कितने लोगों ने पिज्जा खाया है ऑनलाइन मंगा के? रसिक जी ने खाया। विनय जी सोच रहे कि सर ये पिज्जा का क्यों बोल रहे हैं, बराबर। अब अब आप सुनो कि जब आप गूगल पे सर्च करोगे ओ पिज्जा फॉर मी, के पिज्जा नियर बाय मी। ओके, ये तरुण जी बोलिए, आपने हैंड रेस किया। नहीं सर, पिज्जा खाया था वो बता रहा। ओके, ठीक है। तो अभी आप जब गूगल पे सर्च करोगे पिज्जा नियर बाय मी, तो आपको पता होगा कि उसमें कोई कोई कंपनी ही पहले आती है, लाइक डोमिनोज, पिज्जा हट, यूएस पिज्जा। उसका ही नाम पहले क्यों आता है? आपके आसपास के गांव में जो लोकल रेस्टोरेंट है वो भी तो पिज्जा बनाती है, उसका नाम क्यों नहीं आता है? हम्म? सर ब्रांड हो है ना, ब्रांड इसके लिए। नहीं नहीं, तो ब्रांड का तो कुछ लेना देना रजिस्टर्ड नहीं। नहीं। कोई बताएगा? क्योंकि सर उसका उसका रीच ज्यादा बढ़ चुका है इसलिए। रीच ज्यादा वर्ड। लोग ऑर्डर करते। ओके, पे करते हैं अपने नहीं, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो एक सेकंड, नीलेश जी आप बोलिए। सर आई थिंक ये स्पॉन्सर्ड होता है और वो ऐड करते हैं। नहीं, देखो, उसमें अभी मैं आपको दूसरे टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ। अभी हैशटैग को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। व्यूज के हिसाब से। हाँ, कि जो अभी यहाँ पे ये वर्ड्स शुभम कुमार ने बोला, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स। तो आप जो सर्च करते हो ना उसको कीवर्ड्स बोला जाता है। पिज्जा तो वो एक कीवर्ड्स हो, स्किलेबल कोर्सेज तो एक कीवर्ड। ओके, तो जब आप पिज्जा के ऊपर सर्च करो, ये पार्ट एक डिजिटल मार्केटिंग का भी है और वेबसाइट साइट का भी है, जिसको हम एसईओ बोलते हैं। क्या? एसईओ, सर्च इंजन इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, बराबर। ये कोई भी वेबसाइट होती है ना, उसका रैंकिंग होता है। उसके लिए आपको वेबसाइट पे पैसा डालना पड़ता है।
जिसका रैंकिंग एसईओ एक ज्यादा हाई लेवल पे होगा, उसका नाम आपको पहले दिखेगा। अगर आपकी भी कोई भी वेबसाइट है, उसका नाम गूगल पे 1 से 10 पेज में भी आ गया ना, तो भी वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसको एसईओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि वो वर्ड्स को ऑप्टिमाइज करवाना, लोगों के सामने शो करवाना। तो मतलब आप जैसा भी पिज्जा लिखोगे ना, तो उसके सामने जो जो कंपनियों ने ये कीवर्ड्स पे काम किया होगा, पिज्जा वर्ड्स पे, उन लोगों की वेबसाइट आपको पहले दिखने लगेगी। ओके। तो इसी तरह इसका भी है, हैशटैग का भी सेम वही है कि आप आपके पोस्ट पे जितने भी हैशटैग ज्यादा डालोगे, उतने रीच आपको ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि मानो हमने हैशटैग डाला स्किल्स बैंक, ओके, या तो स्किल डेवलपमेंट, हमने हर एक पोस्ट में हमने स्किल डेवलपमेंट हैशटैग यूज किया है 500 से ज्यादा पोस्ट में। ओके। तो फेसबुक पे तो दिन में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, तो वो लोग स्किल डेवलपमेंट सर्च करते हैं। तो उन लोगों को भी हमारी पोस्ट है वो शो होगी, भले वो आपका फ्रेंड लिस्ट में ना हो, पर आपकी पोस्ट उसको शो होगी। क्यों? क्योंकि उसने जो कीवर्ड सर्च किया है, वो और आपका हैशटैग वो दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए आपकी पोस्ट उसको शो होगी। तो ऐसे दिन में लाखों लोग हैं जो एक कीवर्ड से एक चीज सर्च करते होते हैं। ओके। तो उसको वो दिखने का शुरू हो जाएगा, तो इससे आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। ओके। अभी और एक मिनट, और एक टॉपिक आपको इंटरेस्टेड बताता हूँ। आज मुझे नहीं लगता कि मैंने जो टॉपिक डिसाइड किया था वो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। और एक चीज आपको बताता हूँ, कितने लोगों ने जैसे पिज्जा का मैंने बोला, तो कितने लोगों ने फ्लाइट टिकट के लिए सर्च किया है गूगल पे, फ्लाइट टिकट के लिए सर्च किया है? कितने लोग? कोई नहीं। तो आप लोगों ने, चलो फ्लाइट टिकट का रहने दो, तो आप लोगों ने फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च तो किया ही होगा, अमेजोन पे, मीशो पे, कोई कुछ ना कुछ सर्च किया ही होगा। ओके। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मानो कि अभी मैंने फ्लिपकार्ट पे एक वॉच, स्मार्ट वॉच देखी, वो मैं सर्च किया 10 मिनट या तो 5 मिनट, मैंने सब ब्रांड की वॉच देखी, फिर मैंने फ्लिपकार्ट बंद कर दिया। उसके बाद आप जो भी प्लेटफॉर्म ओपन करते हो, चाहे फेसबुक, गूगल, वहां पे आपको वही चीज दिखती हो। यस सर। ऐसा हुआ? होता है। यस सर, लगता है कि यस सर, मोबाइल होता हमारा है। दिमाग रीड कर रहा है। ठीक है। और दूसरी एक इंटरेस्टेड बात कि ये सब टेक्नोलॉजी का खेल है, ठीक है। और एक दूसरी बात, आप एक बार सर्च करना, फिर लगातार उसको 3 दिन तक करना। आज है ना, लेक्चर के बाद पुणे टू दिल्ली की फ्लाइट सर्च कर, उसका रेट आप लिख लेना, उसका टिकट का प्राइस आप लिख लेना, नीरज जी। उसके बाद कल वो वापस सर्च करना, उसकी वापस प्राइस देखना, फिर तीसरे दिन सर्च करना और उसकी प्राइस देखना, कितना डिफरेंट आता है वो आप मुझे बताना। तो ये सब चीज क्या है कि ये सभी लोग ये अपना ट्रिक ठीक कर, मतलब अपन को ऐसा लगता है कि मैं मेरे मोबाइल पे कुछ भी कर रहा हूँ किसी को पता नहीं चलता, बट उसके लिए आप लोग ही जिम्मेदार हो। आप ही उसको परमिशन देते हो कि हाँ भाई तू आ, मेरे मोबाइल का डेटा तू लेके जा।
जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, तब आपको पता है वो टर्म्स एंड कंडीशन पूछता है, आप ये अलाउ करो तो ही वो आगे इंस्टॉल करने देता। तो आपने तब वो आपने परमिशन दे दी, क्या ठीक है भाई, मेरी सभी जानकारी तू स्टोर करना, मेरे में से ले लेना। तो जो बंदा मतलब फ्लाइट का टिकट बंदा क्यों कब चेक करेगा, जब उसको जाना है तब ना। मुझे जाना नहीं तो मैं क्यों चेक करूँ, मैं फ्लिपकार्ट पे क्यों जाऊँ, मुझे कुछ परचेस करना है तो ही मैं जाऊंगा, मैं टाइम पास के लिए तो नहीं जाऊंगा। हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक पे लोग टाइम पास करने के लिए जाते हैं, बट फ्लिपकार्ट पे तो कोई नहीं कि चलो चलो आज मैं 5 प्रोडक्ट देख के आता हूँ कौन सी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। वहां पे आप स्पेशली परचेस करने जाते हैं, तो तब उसको आपको पता चल जाता है, और वो आपको वही चीज बार बार आपके सामने शो करता है, चाहे वो गूगल में जाओ, फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, कहीं भी जाओ। तो आपको हर जगह पे एक ही चीज बार बार हार्मर कर, तो क्या होगा कि आप उसको परचेस करोगे, तो वो चीज जब तक आप दूसरी कोई चीज सर्च नहीं करोगे ना, तब तक आपको वही चीज आपको शो होती रहेगी, और वही चीज आपको करता रहेगा। यस नीलेश जी बोलिए, बोलो नीलेश जी। सर इसका सर इसका मतलब कंपनियों की मिलीभगत है, मिली भगत नहीं बोल डेटा शेयर सकते, कर। देख वो हर एक लोगों की स्ट्रेटेजी होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हमें यही चीज करनी, यही चीज सीखनी। एक दूसरे का बिजनेस तभी डेवलप होगा क्या प्रॉपर तरीके से उसका हैशटैग वगैरह यूज करो। डिजिटल मार्केटिंग एसईओ तो वो एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट, तो एसईओ भी एक बड़ा टॉपिक है। यस शुभमन एक बार बोलिए। थैंक यू जी। सच हम डिस्कस कर रहे थे हैशटैग का। हैशटैग का यूज क्या है एफबी पे कि जब हम क्लिक करेंगे तो इट मींस वो हमारी साइट पे पहुंच जाएंगे, राइट? अब फिर से बोलो, कुछ समझाने में हैशटैग का। हैशटैग से यूज ये है कि अगर हम हैशटैग के साथ पोस्ट करेंगे अपना बिजनेस, वो क्लिक हम्म। करेंगे वो अपनी हमारी साइट पे पहुंच जाएंगे हमारे बिजनेस पे, राइट? हाँ, तो आपको आपको ज्यादा रीच मिलेगी उसके लिए। और सर ये हम फिर कहाँ पे कर सकते हैं? फेसबुक पे? कौन सी जगह पे? फेसबुक पोस्ट पे? फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन सब जगह पे हैशटैग का यूज आप कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कर सकते हो। सर हाँ, पोस्ट? बट जहाँ पे आप कंटेंट डालते हो ना, ओके, अच्छा, वहां पे वो करना होता। कंटेंट के नीचे नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज प्लीज। और सर हमने कंटेंट राइटिंग सिखानी थी ना? हाँ हाँ, आएगा आएगा सब। ठीक है जी। देखो, मैं आपको एंटर स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको इजी समझ में। ओके, तो जैसे कि मानो आप फेसबुक पे जाते हो, ओके, तो यहाँ पे आप पोस्ट डाल रहे हो, ऐसा, इसको पोस्ट बोल रहे हो बराबर। तो जब आप यहाँ पे अपलोड करके देखो, ये हमने कंटेंट तो डाल दी ऑलरेडी। अब मैं इस यहाँ पे फोटो अपलोड करता हूँ कोई, हम्म, मानो कि ये फोटो मैंने अपलोड की है, ओके, कहाँ गया, हाँ, देखो, ये मेरे को ये फोटो डालना है, और उसमें ये कंटेंट आएगा। तो अब ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का है, ओके, तो अभी रुकिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, तो देखो, ये ऊपर पहले मैं मेरा कंटेंट डालता हूँ, हाँ सॉरी, चला गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, वापिस मैं यहाँ पे आता हूँ,
ये कंटेंट डाल दिया। अरे यार ये कंटेंट, हाँ तो देखो यहाँ पे मैंने कंटेंट डाला, उसके बाद मुझे यहाँ पे हैशटैग इतना एक लाइन जितना स्पेस रखना है। ये पूरा कंटेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे हैशटैग डालना है एक लाइन छोड़ के। ओके, ये देखो ये हैशटैग है। उसके बाद आपका जो भी फोटोज है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड करना है। कि ये फोटो अपलोड हो गया। अभी इसको हम पब्लिक ही रखते हैं। और दूसरा भी मैं साथ में सिखा देता हूँ कि आपको कोई भी पोस्ट है वो टैग करनी है। तो आप यहाँ से टैग, यहाँ पे इतने ऑप्शन आएंगे, टैग पीपल, चेक इन, फीलिंग्स एक्टिविटी। तो आपको टैग पीपल करना है, तो हम एटीएनटी को ही टैग करेंगे। दूसरा किसको, ये महेश जी को टैग करते चलो। और ये रवि वो रहा है, नहीं उसको रहने दो, वो सर है। बट अभी इतने ही लोग रखते हैं। महेश चावले जो अभी अपनी इसमें ही है, महेश जी को और एटीएनटी को टैग करते। अभी इसको मैंने डन कर दिया। तो टैग का मतलब है कि उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी ये पोस्ट देख पाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे ऊपर आ गई विथ एटीएनटी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड महेश चावले। ये पोस्ट, ये देखो कंटेंट आया, ये हैशटैग आया और ये पोस्ट आया। ओके, अब मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। ओके, ये अभी पोस्टिंग हो रहा है। तो अभी देखो ये पोस्ट हो गया। देखो यहाँ पे, देखो एक और चीज भी बताता हूँ मैं आपको कि जब के पास एटीएनटी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के या तो कोई भी क्लाइंट का आपके पास फुल एक्सेस एज ए एडिटर होता है, तो कौन बंदा पोस्ट करता है ना उसका नाम यहाँ पे लिख के आता है। अभी ये मैंने मेरे आईडी से किया, इसलिए यहाँ पे आया लिख के ऋषिकेश निमावत। ओके, अभी मैं यहाँ पे देखो, ये जो पोस्ट है वो उमेश सर ने किया, तो यहाँ पे उसका नाम लिख के आया, पब्लिश्ड बाय उमेश 2 घंटे पहले। तो ये मैंने डाला। तो देखो हो गया, इसको कंटेंट बोलते हैं। ओके, कंटेंट इसको बोलते हैं। ये हैशटैग आ गया। तो अभी देखो यहाँ पे सारे के सारे हैशटैग ब्लू ही है, तो ये हैशटैग बराबर है, ओके है। अब यहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन आया। ओके, तो बूस्ट का भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मानो ये बूस्ट, आपको कोई भी पोस्ट करोगे ना, उसमें आपको बूस्ट का ऑप्शन आएगा ही। बूस्ट का मतलब ये है कि आपको ज्यादा रीच दिलाने के लिए वो बूस्ट करवाते हैं। तो बूस्ट जब करते हो तब यहाँ पे देखो ऐसा स्क्रीन आता है, एड अकाउंट। तो यहाँ पे मेरा एड अकाउंट दिखा रहा है। ओके, फिर यहाँ पे गोल लिखा हुआ आता है, व्हाट रिजल्ट वुड यू लाइक फ्रॉम दिस एड। तो ये एक तरह की एड ही, कि आप इसके जरिए आप क्या पसंद करते हो, कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे अभी क्या लिखा है, ऑटोमेटिक गेट मोर मैसेज। ओके, और यहाँ पे क्या आया, बटन। देखो ये बटन ऑटोमेटिक आ गया, सेंड मैसेज का बटन आया है। ओके, और वो मैसेज कहाँ पे आएंगे, फेसबुक मैसेंजर में आएंगे। ओके, अभी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये 3 तरीके का गोल आता है कि आप बूस्ट कर रहे हो तो उसका रीजन क्या है। तो आपको गेट मोर मैसेज चाहिए, वी हैव सिलेक्ट द गेट मोर मैसेज गोल बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्टिविटी। तो वो ऑटोमेटिकली सेट करके उन लोगों तक पहुंचाता है। उसके बाद गेट मोर एंगेजमेंट, कि आप चाहते हो कि एंगेजमेंट दूसरे लोगों के साथ आपके प्लेटफॉर्म की, आपके पेज की एंगेजमेंट हो, तो आप यहाँ पे बटन सिलेक्ट कर सकते, ये कर सकते हो।
गेट मोर वेबसाइट विजिटर। अभी मानो मैं यहाँ पे विजिटर, तो ये है ट्रैफिक। ये दो बटन का रीजन है। एक गेट मोर एंगेजमेंट का मतलब है कि आपको एंगेजमेंट करना है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पेज के साथ कनेक्ट हो। और दूसरा है गेट मोर वेबसाइट विजिटर, कि आप चाहते हो कि मेरे वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक। कि आपके वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें, तो ट्रैफिक चाहते हैं। तो अभी मैं ट्रैफिक करके सेव कर दूंगा। ओके। तो जैसे ही मैंने वहां पे बटन चेंज कर दिए, ओके, तो देखो यहाँ पे बटन चेंज हो गया। अभी क्या आया, अप्लाई नाउ का आ गया। पहले क्या आ रहा था, सेंड मैसेज का आ रहा। तो ये सब चीज देखो, इतने सारे बटन आते हैं। उस दिन मैंने आपको बोला था ना, तो फर्स्ट आता है ऑटोमेटिक। तो इसमें आपको फेसबुक हेल्प करता है कि ऑटोमेटिक में। ओके। अगर मानो आप चाहते हो, सेल्स का है कि आपको कोई आइटम सेल कर रहे हो, और आप चाहते हो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉल आए, तो उसके लिए ये सिलेक्ट करो, गेट मोर कॉल। तो ये सेल्स के वालों के लिए यूज होता है। फिर है गेट मोर वेबसाइट विजिटर, तो ये यूज होता है। गेट मोर विजिट, तो ये भी ट्रैफिक के लिए है, ये भी ट्रैफिक के लिए है। उसके बाद आप चाहते हो गेट मोर मैसेज, ये भी सेल्स के लिए। क्या आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपको मैसेज करे। आप चाहते हो गेट मोर पेज लाइक, तो ये भी ट्रैफिक के लिए हुआ। आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। प्रमोट योर बिजनेस लोकली, तो वो भी ट्रैफिक के लिए हुआ। ग्रो योर कस्टमर बेस, तो ये भी सेल्स के लिए हुआ। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज आपको दिखाई दी जाती है। ओके। अब बोलिए, आप किसको क्वेरी था, अभी एड्रेस किया था। सर मेरे को था, बट वो मुझे लगता है कि वो सॉल्व हो गया क्योंकि मैंने पढ़ लिया। तो मेरी क्वेरी यही था कि गेट मोर विजिट वेबसाइट और गेट मोर विजिट और में ये जो एक नया आया और एक जो पुराना वाला है, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? तो उसमें मैंने फिर पढ़ लिया कि उसमें वेबसाइट देखो, विजिट ये होता। जो ऊपर वाला है ना, गेट मोर वेबसाइट विजिट, तो वहां पे आपको आपकी वेबसाइट की लिंक डालना होता है। और यहाँ पे गेट मोर विजिट, शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू विजिट योर पेज, कि अगर आप चाहते हो कि आपके पेज पे वो लाइक करे, तो ये चीज करना है। वेबसाइट के लिए ये चीज करना है। ओके, ओके। ये सिर्फ फेसबुक पेज के लिए हाँ। दूसरी वाला है। यस। देखो ऐसा आपको, अभी यहाँ पे देखो, आप ये बटन डालोगे तो हम्म, आपको ऐसा शो होगा। ये ओके। फेसबुक पे ऐसा शो होगा, इंस्टाग्राम पे ऐसा शो होगा। हम्म, ओके। अभी इसमें डालोगे तो ऐसा शो होगा। ओके। हाँ देखो, ऐसा आपने देखा ही होगा, ऐसे ऑप्शन आते बटन के, सेंड मैसेज, सेंड मैसेज। तो आपको ये समझ जाने का कि एड है। और यहाँ पे ऊपर भी स्पॉन्सर्ड लिख के आता है। ओके। तो ये एड है। इसमें भी देखो, लाइक का आता। ये सुकमन एक और, थैंक यू जी। बोलिए। सर जी, जो ये वाला पेज है, गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट्स, ये कौन सी ऑप्शन क्लिक करने के और ये वाला पेज सिलेक्ट करने के लिए फेसबुक पे? सॉरी, आपका क्वेश्चन में समझा नहीं। सर जी, ये जो पेज है, गेट मोर हम्म। मैसेजेस, गेट मोर पेज लाइक्स, हम्म। ये फेसबुक पे कहाँ पे क्लिक करेंगे ये गोल वाला पेज आएगा? अच्छा। ओके। ठीक है, मैं बताता हूँ। यस नीलेश जी, बोलो। सर ये जो आपने बताया कि स्पॉन्सर्ड लिख के आता है, जरा वो इलेबोरेट करेंगे हम्म, इसके बारे में। ये वाला। ओके। हाँ हाँ। देखो, ये मतलब कि फिर कोई भी जगह पे, ये मानो ये लाइट लेमन करके कोई रेस्टोरेंट है। ओके। तो उसका ये एड है, कॉल टू लर्न मोर अबाउट द सीजनल मेनू, कि वो सीजनल फूड मेनू क्या है। अच्छा अच्छा। तो ये उसका एड है।
तो ये लाइट लेमन का एड है वो कैसे पता चल, तो यहाँ पे नीचे स्पॉन्सर्ड लिख के आता है। ओके, ये वो एक एग्जांपल दिया है उन लोगों ने। देखो, ये लकी स्क्रब, सॉरी लकी सर्ब, इंडोर प्लांट प्लानर एंड एक्सेसरीज डिलीवर्ड ट्रेन एट योर डोर। तो ये क्या करता है कि आपको ऐसे पौधे प्लांट देता है, वो बेचता है। ओके, तो उसने भी क्या, अभी बटन पे लाइक का बटन है, तो नीचे देखो ऐसा ऑप्शन, ये आपको व्यू दिखाता है कि भाई आप लाइक का बटन डालोगे तो आपको फेसबुक पे ऐसा व्यू दिखेगा, इंस्टाग्राम पे ऐसा दिखेगा। देखो, ये आपने लर्न मोड का डाला, सिटी डॉग, लेट योर प्रोफेशनल डॉग वेलर्स टेक केयर योर फिबो। ये कुछ डॉग का बारे में है, लोकल डॉग वॉकिंग सर्विस। ओके, तो ये डॉग की सर्विसेज के लिए है कुछ। ओके, तो ये भी इन्होंने डाला लर्न मोर। क्यों लर्न मोर, किसमें कि वो लोग चाहते हैं कि मेरे पेज पे ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें। तो आपको, आपका गोल क्या है, या तो ज्यादा कॉल चाहिए, ज्यादा मैसेज चाहिए, क्या है, तो अभी हम ज्यादा कॉल वाला रखते हैं और सेव करते हैं। ओके, अभी मैंने यहाँ पे सेव किया तो देखो यहाँ पे बटन आ गया कॉल नाउ का। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो ये क्या आया, एड क्रिएटिविटी, हाउ डू यू वांट टू योर टू वन एरर फाउंड, या एरर है, तो वो क्या एरर है वो हम देखते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे कॉल नाउ का हमने बटन डाला। ओके, हम्म, सुखमणि कौर जी, आपका क्वेश्चन था वो बूस्ट में जाके, जब आप यहाँ पे आओगे ना, ये चेंज लिखा है गोल वाला, हाँ तो जी यहाँ सर। से ये पेज ओपन होता है। ओके सर, हाँ, थैंक यू। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक चीज से चेंज करता हूँ, गेट मोर पेज लाइक। ओके, सेव करता हूँ, तो मुझे गेट मोर पेज लाइक चाहिए, तो अभी ऐसा व्यू आएगा, देखो। ओके, ऐसा आ गया। अभी ये पूरा, ये हफ्ते में ही चेंज हुआ, पहले ऐसा नहीं आता था। ओके, तो अभी ये चेंज हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या है, एडवांस प्लस क्रिएटिव, यहाँ पे बटन लेबल। ये बटन लेबल क्या है, मतलब ये जो चीज है ना, ये सब थंब का ऑप्शन है, उसको बोलते हैं बटन लेबल। तो लाइक पेज का ऑप्शन है वो, तो बटन लेबल लेबल है। ओके, अभी मैं आपको दूसरा भी चेक चेंज करके दिखाता हूँ। हम डालते हैं वेबसाइट विजिटर और सेव करते हैं, तो अभी देखो ये बटन आया। देखो, अब जब आपका वेबसाइट विजिटर वाला डालोगे, या आप डालोगे कि मेरी वेबसाइट पे लोग आए, तो तब आपको कौन सा ऑप्शन देना है, अप्लाई का देना है, बुक नाउ का देना, कॉन्टेक्ट अस का देना, डाउनलोड का देना, लर्न ऑन का देना, रिक्वेस्ट टाइम का देना, कि सी मेनू का देना। देखो, शॉप नाउ का देना। अगर मानो आपकी कोई शॉप है, वो शॉप का आपका वेबसाइट है, तो वहां पे आपको शॉप नाउ डालना है। ओके, कि जहां से वो लोग परचेस कर पाए, तो देखो ये शॉप नाउ आ गए। ओके, बट मैं एटीएनटी में मैं क्या चाहूंगा कि मैं ये चाहता हूँ वो अप्लाई करे, स्टूडेंट हमारी वेबसाइट पे आके कोर्स के लिए अप्लाई करे, तो मैं यहाँ पे डालूंगा अप्लाई नाउ। ओके, तो ये सिलेक्ट मीडिया, अभी इसमें है ना, मेरे पास कोई बैनर होगा तो ठीक है, शायद नहीं है। ये रहा शायद, इसको मैं रिमूव करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। देखो, अभी ये स्किल्स बैंक है, तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पे अपना अप्लाई करे। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्किल्स बैंक का बैनर डाल दिया, तो आप पढ़ोगे अरे भाई ये तो स्किल्स बैंक है, बीटा प्रोग्राम है। ओके, यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करूंगा, तो वो मुझे डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे लेके जाएगा। ओके, तो जब आप ये बटन सेट करते हो, तब आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको कौन सा बटन डालना है।
अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, डाउनलोड, दैट्स इट। जो भी है वो सिलेक्ट कर, उसके बाद आपको जो वेबसाइट पे उसको लेके जाना है वो वेबसाइट आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे मैं ऑनलाइन ORG वाला नहीं, ऑनलाइन वाला डालूंगा, attTech.online। ओके, तो वो बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वहां पे चला जाएगा। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, सॉरी, आपको दोबारा करके दिखा। यहाँ पे आता है एडिशनल कॉन्टेक्ट मेथड, कि आप एडिशनल आप क्या चाहते हो, कि आपको फोन कॉल आए, मैसेज आए, कि व्हाट्सएप आए। तो मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप आए। ओके, उसके बाद नीचे आपको नंबर, के व्हाट्सएप नंबर आपको कौन सा रखना है। तो आप, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एडेड है। अगर आपको ये नंबर नहीं रखना है तो आप यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करो, आप यहाँ पे नंबर है वो चेंज कर दो। जो नंबर पे आप उन लोगों का व्हाट्सएप चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि फेसबुक पे जो भी बंदा आपकी एड्स देखे वो कौन से नंबर पे आपका कांटेक्ट करे, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। व्हाट्सएप करे या तो फोन कॉल करे, या मैसेंजर तो ऑटोमेटिकली आपके मैसेंजर पे ही आएगा। ओके, ये है प्रीव्यू। तो देखो ऐसा प्रीव्यू आएगा। ओके, ये आपका प्रीव्यू आएगा कि जब भी वो बंदा आपकी कोई पोस्ट दिखेगा तो ऐसा बटन आएगा फेसबुक पे, वो वहां पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली उसके मोबाइल में उसका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। और उसके व्हाट्सएप में उसको मेरा नंबर सेव करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपने भी ये ट्राई किया ही होगा कई बार, कोई कोई जगह पे व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करोगे डायरेक्ट उसका व्हाट्सएप ओपन हो जाता है और उसमें आ जाता है कि प्लीज गिव मी योर बिजनेस रिलेटेड डिटेल। ओके, अभी 2 मिनट रुको, मैं आपको दो टॉपिक अभी फिनिश कर देता हूँ। अभी आता है ड्यूरेशन, कि आपको कितने दिन तक बूस्टिंग करना है। रन दिस एड कॉन्टिन्यूसली, चूज व्हेन दिस विल डेट। ये देखो, आपको कितने दिन तक एड चलानी, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देखो, मिनिमम 1 दिन आएगा और मैक्सिमम आप जितने भी करना चाहोगे उतना आएगा। मानो कि आप 4 दिन का करना चाहते हो और यहाँ पे आपको एंड डेट सेट करना है, तो आप यहाँ पे एंड डेट सेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद ये पूछता डेली बजट। तो अभी यहाँ पे 499 सिलेक्ट किया हुआ है, तो 499 में आपको इतना रीच मिलेगा। एस्टिमेटेड रीच 8.8K से 25.3K, इतना रीच मिलेगा। अब मैं इसको कम करता हूँ। देखो, अभी ये मैंने कम किया तो चेंज हो गया। ओके, 1 मिनट हो गैस। ओके, सॉरी। तो ये आप जितना ज्यादा करोगे उतना आपको ज्यादा रीच मिलेगा, बट वो आपके बजट के मुताबिक होता है, आपको कितना बजट रखना है। ओके, यहाँ पे जितना आप सिलेक्ट करोगे ना, प्लस आपको GST टैक्स आपको फेसबुक को पे करना होगा। आपका डेली का बजट है 200 रुपये। ओके, और आपको एड कितने दिन चलानी है, 4 दिन तक। तो 4 2 8, मतलब 800 रुपये 4 दिन का हुआ। तो यहाँ पे 800 रुपये लिख, प्लस एस्टिमेटेड GST के 144 आपका टैक्स लगेगा। तो इसका टोटल कितना होगा 4 दिन का, 944। ये आपको फेसबुक को पे करना है, और वो जब पे करोगे तभी ये बूस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? तो ये चीज है। बोलिए चीज, आपको अभी क्या क्वेरी है। सर मेरा ये क्वेरी था, जैसे आपने व्हाट्सएप नंबर ऐड किया
तो फिर वो अप्लाई नाउ वाला वो कहाँ गया आइकन, वो भी है और दोनों कर सकते हैं क्या? हाँ, दोनों ये कर सकते हैं। देखो, ऊपर आया अप्लाई नाउ का, हाँ और तो सेकंड ऑप्शन एडिशनल कॉन्टेक्ट मेथड है। देखो, ये इन्होंने अभी ऐड किया फेसबुक वालों ने। एडिशनल नहीं कॉन्टेक्ट मेथड क्या है? तो जी, उसमें आप व्हाट्सएप बटन यूज कर सकते हैं। तो फिर व्हाट्सएप कहाँ पे, मतलब कहाँ पे बंदा क्लिक करेगा और कहाँ से वो उसको नंबर शो होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ अप्लाई नाउ आ रहा है। एक तो सेकंड, हियर टू हेल्प कस्टमर कॉन्टेक्ट नाउ स्टार्ट और आफ्टर ओपन योर वेबसाइट फ्रॉम योर एड्स। अच्छा, तो देखो, वो जब यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेगा, उसके बाद उसको अंदर कोई जगह पे दिखेगा ये चीज। ओके, अगर आपको, हाँ, ये एडिशनल हेल्प कॉन्टेक्ट आफ्टर दे ओपन योर वेबसाइट फ्रॉम। देखो, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा ही है, हेल्प कस्टमर कॉन्टेक्ट यू आफ्टर दे वी हैव दे ओपन्ड योर वेबसाइट। मतलब कि ये अप्लाई वाला बटन है, वो ओपन करेगा, उसके बाद उसको दिखेगा। ओके, हाँ। तो देखो, आप यहाँ पे मिनिमम एक दिन का भी कर सकते हो। तो अभी देखो, आपने 200 रुपये एक दिन का बजट रखा, तो 200 रुपये में आपको इतना एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट मिलेगा। आप अगर 200 का 400 करोगे, तो ओके, 2000 कर दिया, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट बढ़ गई। ओके, तो आप ये सेटअप कर सकते हो। ये एस्टिमेटेड रीच होता है कि इतने से इसके बीच का आपको मिलेगा। ओके, इससे कम नहीं हो सकता है, बट इसके अंदर मिलेगा आपको 35.1 के टू 101 के। ओके, ये बजट आपके हिसाब से आपको शेड्यूल करना होता है, या तो क्लाइंट के हिसाब से। तो उसमें ये जो पैसा है, वो तो सिर्फ आपको फेसबुक को पे ही करना है वो। और यहाँ पे देखो, अभी मेरा फंड अवेलेबल 0 है, तो अभी ये रन नहीं कर पब्लिश नहीं करने देगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे फंड ऐड करना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा। तो ये पैसा आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे ही आपका पैसा आ जाएगा, तो आपका ये चीज ये जो है बूस्टिंग, वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सर ये नो पिक्सल वाला क्या ऑप्शन है? पिक्सल, नो पिक्सल, मेटा पिक्सल वाला एक नीचे वो ये। पिक्सल अभी इसके लिए काम का नहीं, वो आपको एडवांस के कोर्स में हाँ ओके ठीक सिखाया है। जाएगा। वो ठीक। भी बूस्टिंग के लिए इतना जरूरी नहीं है पिक्सल। ओके, बट आपको मैंने नॉर्मली बूस्टिंग करना सिखाया। अगर आपको भी किसी आपका कोई पेज है, उसका बूस्टिंग करना है, तो आप मिनिमम 100 रुपये से भी, या तो 89 रुपीज से होता है, तो आप कर सकते हो। ओके, तो आज हमारा पूरा टॉपिक चेंज हो गया। तो अभी आपको, अभी मैंने जो सिखाया उसमें क्या समझ आया? बूस्टिंग करना समझ में आ गया? जी सर। यस सर। कैसे करना है? ये कितने सर दिन? को कैसे करना है क्या? हम्म, जी सर, हाँ समझ बोलो। में आया। पोस्ट कैसे समझ में करना आया, है, समझ में आया। email कैसे करना सर ओके, अगर हाँ वो जी। पता लग जाता है कि कहाँ पे वो व्हाट्सएप नंबर शो होता है, तो थोड़ा और इजी हो जाता। स्टोरी डियर, मैं उसके लिए आपको मैं ट्राई करूंगा कल के लेक्चर में कोई यूट्यूब से वीडियो वगैरह दिखाने की। जी बाकी अभी तो ऐसा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जी। ठीक है। सर मेरा एक और और कुछ एक हाँ, और ओके बोलो सर, थैंक यू। बोलो चैतन्य। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कल जो परसों का हमने किया था सेशन, उससे कि जैसे हम जब हमने पेज क्रिएट करना है किसी का, एनजीओ का समझ लो, तो हम अकाउंट क्रिएट करके ही क्रिएट कर सकते हैं पेज, राइट? तो हम्म अगर हमने क्रिएट करना है तो हमें
उस क्लाइंट से उस क्लाइंट का क्रिएट करना पड़ेगा। बट व्हाट इफ कि उस क्लाइंट का पहले से ही फेसबुक पेज क्रिएटेड हो, अगर हम अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे तो वो वो नहीं हो जाएगा, डुप्लीकेट पेज प्रोफाइल क्रिएट नहीं हो जाएगा उसका। देखो ऐसा नहीं है। उसके लिए मानो आपका ऑलरेडी वो क्लाइंट ने पेज बनाया हुआ है, ओके, तो उसको आप आपके प्रोफाइल पे उसका एक्सेस ले सकते हो। नहीं नहीं सर, मेरा ये क्वेश्चन है, अगर हमने खुद से बनाना है और उस पर्सन का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा ना पेज बनाने के लिए, तो पर ये पेज उसका प्रोफाइल उसका पहले से बना हुआ है, तो उस आपके सुनो सुनो, अभी आप यहाँ पे दो क्वेश्चन साथ में बोल रहे हो। जी मुझे ऐसा लग रहा है आपने ऐसा बोला कि आपका एक क्लाइंट है, हाँ, उसका ऑलरेडी पेज अवेलेबल है। नहीं 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 सॉरी, गलत हो गया था सर, वही कहना था कि एक क्लाइंट है, उसका हमने पेज बनाना है, बट हम्म उसका जो प्रोफाइल है पर्सनल प्रोफाइल पहले से बना हुआ है। तो अगर हम्म हम उसका प्रोफाइल बनाते हैं पेज बनाने के लिए, तो वो कोई डुप्लीकेट पेज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो पेज फिर नहीं, प्रोफाइल डुप्लीकेट होगा, हाँ, प्रोफाइल क्योंकि पेज डुप्लीकेट तो हो, अभी आपने क्रिएट किया ही नहीं है। हाँ नहीं, प्रोफाइल डुप्लीकेट हो जाएगा, तो उस केस में हम हम्म क्या करेंगे? मतलब वो केस में ऐसा करो कि आपके क्लाइंट के प्रोफाइल के अंदर हम्म, पेज बना दो। ओके, हमें उसका एक्सेस लेना पड़ेगा उससे। हाँ, एक्सेस लेना पड़ेगा। तो ओके। फेसबुक से या तो क्लाइंट आपको आपके पर्सनल प्रोफाइल पे वो एक्सेस दे सकता है, हम्म एज एडिटर के, एज ए फुल एक्सेस वो दे सकता है, हम्म मैनेजर एडिटर वगैरह। या तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप उसका इंस्टाग्राम लॉगिन करो और मेटा बिजनेस सूट में उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक वो दोनों कनेक्ट करवा दो। और आप आपके पेज आपके पीसी में आप उसका मेटा सूट का एक्सेस ले लो। हम्म, मेटा सूट लिंक्डइन, सॉरी, मेटा सूट इंस्टाग्राम से भी लॉगिन हो सकता है। जी जी। तो मेटा सूट ऐसी चीज है जहाँ पे आप दोनों साथ में एक जगह पे कर सकते हो हम्म, हैंडल। उसका फेसबुक जी भी वहां से हैंडल हो जाएगा, इंस्टाग्राम भी वहां से हैंडल हो जाएगा। ओके। सर। हाँ, वो मैं मेटा शूट का आपको आगे भी एक दिखाऊंगा, बट आज हमारा ऑलरेडी 4 बजने को आए हैं। तो बट आज मेरा पूरा टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया। ओके, बट नो प्रॉब्लम, हम कल कर लेंगे। तो अभी 5 मिनट है हमारे पास। आप में से किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चन है? अभी सिर्फ 12 लोग ही बचे। ऐसा कोई नहीं है। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम हमारा लेक्चर आज का है ये वो यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल। और कल फाइनली हम हमारा फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे। ओके। यस नीलेश जी बोलिए। तो आज का भी पेज क्रिएट करना है? नहीं नहीं नहीं, रोज नहीं करना। आज का टॉपिक था बट वो पूरा चेंज हो गया ना, और मैंने बूस्टिंग कब बता दिया आपको। ओके ओके। ओके। हाँ, और दूसरा मैंने जो आपको बताया वो आप सब लोग ट्राई करना। वो बोला ना मैंने, ऑनलाइन शॉपिंग वाला। ओके। हाँ हाँ, क्या यस कैसा यस। तो और यस। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे? हाँ। हम्म। तो उससे आपको कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। तो एक कंप्यूटर या तो लैपटॉप पे है ना, इनकॉग्निटो मोड आता है। गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड, वो मोबाइल में नहीं होता है, सिर्फ लैपटॉप में होता है। इनकॉग्निटो मोड, वो मोड पे आप अगर गूगल क्रोम में कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो वो डेटा सिर्फ आपके पास ही रहेगा, वो कोई भी थर्ड पार्टी को किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो मैंने जो आपको बोला ना वो प्लेन टिकट वाला, तो आप इनकॉग्निटो मोड में पहले सर्च कर लो
जब आपको टिकट बुक करना हो ना, उससे पहले, देन आफ्टर जब आपका फाइनल हो जाए कि नहीं भाई मेरे को सच्ची में ये फ्लाइट का टिकट बुक करना ही है, तो उस दिन, उस वक्त नॉर्मल फ्लाइट साइट पे जाओ, टिकट बुक करो, तो आपको नॉर्मल रेट में मिल जाएगा। वरना वो लोग को पता चलता है ना, तो वो लोग रेट बढ़ा देते हैं। ऐसा होता है। आप बार अच्छा बार कोई भी चीज सर्च करोगे ना, तो वो बढ़ा देगा उसका रेट, और आपको फिर ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये चीज मैंने रियल में महसूस किया हुआ है, और मेरे साथ हुआ भी है ऐसा। इसलिए आप लोग इस तरह से चेक कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, और लास्ट तक बने रहे आप लोग। थैंक यू सो मच। हेलो। Yes. ओके, यस बोलो बालाजी। हाँ सर, ये चार्ट में मैंने डाला है वो इनकॉग्निटो मोड, वो स्पेलिंग बराबर है क्या? वो इनकॉग्निटो मोड में देखो, कुछ नहीं, गूगल क्रोम ओपन करो, और हाँ राइट साइड में जो 3 डॉट्स आता है, वहां पे हाँ एक ऑप्शन आएगा, थर्ड वाला, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, बस ओके। वो कर दो। ये वो ऑलरेडी उधर है वो इनकॉग्निटो विंडो, हाँ तो हाँ, वो टाइप करना उधर पड़ेगा? ऑप्शन में ही नहीं नहीं, टाइप नहीं करना होता आपको। ओके, ऑलरेडी वहां पे है जो वहाँ पे। मेनू आता है गूगल क्रोम हाँ में हाँ 3 डॉट पे, 3 डॉट। हाँ हाँ, वह हिस्ट्री डाउनलोड का उसके ऊपर ही थर्ड नंबर का यस, ऑप्शन आता है। इनकॉग्निटो मोड। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। वो क्लिक करोगे तो आपका पीसी, सॉरी, विंडो आपका इनकॉग्निटो पे चला जाएगा। ओके, और बाद हम्म। में वो अपने आप आएगा, रिस्टार्ट हो गया पीसी समझो, सेकंड डे अपने आप आएगा क्या, वही मोड पे अरे रहेगा? कोई बात नहीं, उसको वापिस वहां पे वो चला जाएगा, बंद कर दोगे तो, और ओके, वापिस रिस्टार्ट वहां होगा। पे क्लिक अगर करोगे तो हाँ। यूज करेंगे तो पुश करना है अपने को, और रिस्टार्ट कुछ होगा कुछ तो नहीं। बाकी पहले जैसा चलेगा। हाँ, ओके या सर, तो आप थैंक नया यू। गूगल क्रोम ओपन करके करो। अच्छा, नया गूगल क्रोम ओपन किया तो उस पे वो टाइप करने टाइप नहीं करना का। है ओके, विंडो। डियर। ओके, 3 टाइप में जाने का। ओके, नया नया पेज ओपन करने का है गूगल क्रोम का विंडो। हम्म। ओके, वो भी अच्छा है। हाँ, हम्म। नया वाला ही अच्छा। थैंक यू सर। ओके, ठीक है। थैंक यू। ओके, ठीक है एवरीवन, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।